फाइंड द, ठीक है 17 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.5.2, 7 क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। लास्ट 20 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट 20 टर्म, लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है आपको। तो लास्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स मार देते, रिवर्स कर लेते हैं। 253 पहला आ जाता है और लास्ट में आ जाएगा 13, 8, 3। अगर आपके पास लास्ट टर्म आए, क्या है आपके पास लास्ट टर्म आए, तो उसे रिवर्स कर लेते हैं। क्या 253 में स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद 13, 8 और 3 आ जाता है। कितना आता है 13, 8 और 3 आ जाता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 253, क्या आ जाएगी ए की वैल्यू 253, ए की वैल्यू 253। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 माइनस 8 माइनस के 5, ठीक है। क्या चीज, डी की वैल्यू 3 माइनस 8 माइनस के 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू 253 और डी की वैल्यू 3 माइनस के 8 इक्वल्स टू माइनस के 5 आ जाएगी। और n की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्या आ जाएगी n की वैल्यू 20 आ जाएगी, n की वैल्यू। तो फॉर्मूला हो गया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, 253 प्लस, ठीक है, 820, 20 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 5, 253 प्लस 19 माइनस 5, तो 253, 95, 158, ठीक है। 820 की वैल्यू 158, ए की वैल्यू 253 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 5 होगी। 20 माइनस 1 19 माइनस 5 95 हो गया, 253 माइनस 95 158 हो गया। कितना हो गया 158 हो गया आपका।
सुब्बा राव, सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 at the annual salary of 5,000 rupees, receive an increment of 200 rupees, ठीक है। क्या चीज, सुब्बा राव ने एक स्टार्ट करी जॉब, ठीक है, किसमें करी, 95 में करी, और उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपीज सैलरी थी, और इंक्रीमेंट कितना रहा, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट रहा। 1995 में जॉब स्टार्ट करी, सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपीज, इंक्रीमेंट कितना हो गया, 200 रुपीज। आपको ये बताना है कि कितने साल में सुब्बा राव की जो सैलरी हो जाएगी वो 7,000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। क्या चीज, सुब्बा राव ने स्टार्ट 1995 में जॉब स्टार्ट करी और 5,000 रुपीज सैलरी थी और 200 रुपीज पर ईयर इंक्रीमेंट था, और उसमें जो है विच ईयर डिड हिज इनकम 7,000, कितने ईयर बाद उसकी इनकम जो है वो 7,000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, रीड कर लीजिए 19 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसे आप रीड कर लीजिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें ए एन की वैल्यू 7,000 रुपीज है। ए स्टार्ट तक करी जो उसने 5,000 रुपीज से स्टार्ट करी, और इंक्रीमेंट 200 रुपीज है। ए एन 7,000 रुपीज है, ए 5,000 रुपीज है, डी की वैल्यू 200 रुपीज होगी आपकी। फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D, 7,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस एन माइनस 200, 7,000 माइनस के 500, 5,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 200। ए एन की वैल्यू 7,000 है, ए की वैल्यू 5,000 है, 7,000 माइनस 5,000, 200 इक्वल्स टू 200 एन माइनस 1। इसे यहां से कट होते 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। ए एन की वैल्यू 7,000 रुपीज है, ए की वैल्यू 5,000 रुपीज है, डी की वैल्यू 200 रुपीज है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D, ए एन की वैल्यू 7,000, ए की वैल्यू 5,000, एन माइनस 1 200, 5,000 आपका लेफ्ट में आ गया, तो 7,000 माइनस 5,000 2,000 इक्वल्स टू 200 एन माइनस 1, 200 से 2,000 कैंसिल आ गया, 10 आ गया। एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या आ गई, एन माइनस 1 की वैल्यू 10 आ गई। तो 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू 11, ठीक है। क्या आ गई, एन की वैल्यू 11 आ गई। तो ईयर आ गया इसका 1995 में जॉब स्टार्ट करी थी, तो 11 ईयर हो गए, तो 2006 आ गया ईयर, ठीक है। 1995 में जॉब शुरू करी थी, 11 ईयर बाद सैलरी 7,000 रुपीज होगी आपकी, तो 1995 प्लस 11 कितना आ गया, 2006 आ गया, 2006।
20 क्वेश्चन है। रामकली सेब 5 rupees in first week a year. And then increase हर वीक saving by rupees 1.75 if in the nth week हर weekly saving becomes rupees 20 rupees 75 find and find out। क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन है। रामकली सेव 5 रुपीज। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, ठीक है। उसके बाद ऑफ ए ईयर देन इंक्रीज हर वीक सेविंग, यानी इंक्रीमेंट कितना करा इसमें 1.75 रुपीज का इंक्रीमेंट करा। तो एनएच वीक, ठीक है, एनएच वीक बाद इसका वो कितना हो गया आपके पास, इनके पास एनएच वीक बाद इनका जो सेविंग होगी वो 20 रुपीज 75 पैसे होगी। तो फाइंड एन करना है। 5 रुपीज सेविंग स्टार्ट करी थी, फर्स्ट वीक में 5 रुपीज है और हर वीक उन्होंने सेविंग 1.75 रुपीज क्या करी, ग्रोथ कर दी। तो एन वीक बाद, एन वीक आफ्टर एन वीक, ठीक है, आफ्टर एन वीक इनकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी इनकी। कर लेते हैं बात इसमें। अपना बुक में देख लीजिए। ए 5 रुपीज था आपके पास, इनके पास वो इनको 1 रुपीज 75 का इनका इंक्रीमेंट है और इनकी जो सेविंग है वो क्या है 20 रुपीज 75 पैसे एंड इन्हें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू 5 रुपीज है, डी की वैल्यू 1.7 रुपीज, एन 20.75 रुपीज इनके क्या हो गए टोटल समीशन हो गया आपका, सेविंग होगी। एन की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 20। तो 20 रुपीज 75 पैसे 5 प्लस n minus 1 1.75, ठीक है। a की वैल्यू 20.75 5 प्लस n माइनस 1 1.75, तो ये आ गया 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75 माइनस कर दिया तो 15.75 इक्वल्स टू 1.75 एन माइनस 1 आ गया। ए की वैल्यू 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 1.75, डी की वैल्यू ये आ गई। ए की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी 5 कर दी, डी की वैल्यू 1.75 होगी, ए एन 20.75 हो गया। 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1
1.75, तो 5 आपका लेफ्ट में आ गया, तो 20.75 माइनस 5 15.75 इक्वल्स टू 1.75 n माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसे आपने सॉल्व कर लिया। ये यहाँ से इसको कट करके कितना आ गया, 9 आ गया, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लिया, 9 आ गया, तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। इसे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, an की वैल्यू 20.75, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1.75, 5 आपका लेफ्ट में आ गया, तो ये आ गया 5 माइनस करके 15.75 इक्वल्स टू 1.75 n माइनस 1 हो गया, और इसको कट करके कितना आ गया, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू 10 आ गई।